स्वागत है आप सभी का तफ्तीश की इस कड़ी में। मैं हूं आलोक सिंह और शुरुआत बड़ी खबर से जो कि जौनपुर से आ रही है। यहां की जिला जेल में बंदी रक्षकों की पिटाई से एक कैदी की मौत हो गई, जिसके बाद यह मामला बेहद गर्मा गया है। कैदी की मौत के बाद उसके साथी कैदियों ने जेल में जमकर हंगामा किया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त मौके पर भारी पुलिस फोर्स भी मौजूद है और स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश में लगी हुई है। कैदियों के हंगामे को नियंत्रण में करने के लिए प्रशासन को हालांकि काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स इस वक्त बुलाई गई है और कई जवानों के भी पुलिस के घायल होने की खबर है। जी मीडिया संवाददाता अजीत हमारे साथ जुड़े हुए। अजीत, अब से थोड़ी देर पहले भी आपसे जानकारी ले रहे थे। इस वक्त क्या स्थिति है, आपसे जानना चाहेंगे। नियंत्रण में आई स्थिति कुछ? आलोक, अभी बता दें कि अभी भी हंगामा जारी है और जिस तरह से हंगामा चल रहा था, अभी तक 5 जवानों को जिला अस्पताल भेजा गया है, जो कि 30 से 35 संख्या में जवान घायल हुए हैं और हंगामा अभी भी जारी है। आलोक, ये कैदियों के पास पत्थर या कुछ दूसरा ऐसा है कि जो वो फेंक करके पुलिस वालों को घायल कर रहे हैं? जी आलोक, बता दूं कि ये पत्थरों के सहारे ही ये सब वार कर रहे हैं। ये पत्थर मिल रहे हैं, ढेले मिल रहे हैं, उसी से वार कर रहे हैं, क्योंकि अंधेरे का फायदा उन लोगों को मिल रहा है। पुलिस वहां तक पहुंच नहीं पा रही। आंसू गोला भी छोड़ा जा रहा है, लेकिन उससे भी कोई असर नहीं पड़ रहा है और हंगामा जारी है। ये पूरी स्थिति बताया जा रहा है कि खड़ी इसलिए हुई, ये हालात इसलिए हुए क्योंकि एक कैदी की मौत हो गई थी और कैदी बंदी रक्षकों ने काफी पिटाई कर दी थी उसकी, इसकी वजह से मौत हुई थी। एक पूरा घटनाक्रम क्या रहा है, जानना चाहेंगे। जी आलोक, आपको बता रहा हूँ कि जेल में एक कैदी की मारपीट के दौरान मौत हो गई है, जिसको जिला अस्पताल भेजा गया था। उसी पर कैदी जो है कभी हंगामा शुरू किए हैं। उसके बाद भारी बल पुलिस मौके पर पहुंची है, लेकिन समझाने बुझाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन कैदी मानने को तैयार नहीं है। उनका सीधा मांग है कि एसपी, डीएम और पत्रकार जब आएंगे तभी हम कोई भी बात मानने को तैयार रहेंगे। प्रशासन क्या कह रहा है, वो बातचीत के लिए तैयार है? अभी भी प्रशासन प्रशासन सारे अंदर है, अभी किसी मीडिया से बात करने को तैयार नहीं है। और जब तक मीडिया सारे बाहर खड़े हैं और लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब तक ये बाहर आएंगे, लेकिन अभी भी फायरिंग रुक के फायरिंग हो रही है। डीएम तक मामले की जानकारी पहुंच गई है? जी आलोक, बता दो कि डीएम की मांग की है, लेकिन अभी डीएम यहाँ मौके पे नहीं पहुंचे हैं। डीएम को सूचना दे दी गई है। जी, जिस कैदी की मौत हुई है उसका क्या नाम है, किस तरह की वो सजा काट रहा था और अब क्या हुआ था, आखिर पिटाई हुई क्यों उसकी? ये लोग को बताना चाहूंगे, ये श्यामचंद्र यादव थे, जो कि टिकरारा का रहने वाला था। वो काफी दिनों से बंद था और जिसका जो है आज जो है अचानक कुछ कहा सुनी हुई और जिसमें जो है मारपीट हुई और कैदी की उसी दौरान मौत हो गई और बिना किसी को बताए जेल से जिला अस्पताल में भेज दिया गया। उसी बात को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। ये कैदी अस्पताल जाने से पहले ही क्या जेल के अंदर ही मर चुका था, बाद में ये नाटक किया गया? जी बिल्कुल, जेल के अंदर ही मर चुका था, लेकिन ये नाटक रचा गया कि अभी मौत नहीं हुई है, जिला अस्पताल इलाज के लिए भेजा जा रहा है। लेकिन जब कैदियों को यह पता लग गया कि उसकी मौत हो चुकी है, उसके बाद हंगामा शुरू हो गया। जी अजीत, आप नजर बनाए रखें, फिलहाल इस जानकारी के लिए शुक्रिया। तो इस वक्त अभी भी वहां पर हालात तनावपूर्ण है, भारी पुलिस फोर्स मौजूद है और कोशिश में लगी हुई है कि हालात को नियंत्रण में लाया जा सके। एक और बड़ी खबर है, व्यापम घोटाले से जुड़े लोगों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। व्यापम घोटाले पर स्टोरी कवर कर रहे एक निजी चैनल के रिपोर्टर अक्षय सिंह की मध्य प्रदेश के झाबुआ के मेघनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। अक्षय व्यापम घोटाले में एक पीड़ित परिवार का इंटरव्यू कर रहे थे। अक्षय मृतक नम्रता डामोर के घर मेघनगर गए थे। नम्रता का नाम व्यापम घोटाले में आया था। इसके बाद उनका शव उज्जैन जिले में रेलवे ट्रैक के पास मिला था। बताया जा रहा है कि इंटरव्यू करने के बाद अक्षय की तबीयत अचानक खराब हो गई और इसके बाद उन्हें गुजरात के दाहोद ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले को काफी दुखद बताया है और मामले की जांच का भरोसा दिया है। और अब ड्रोन रोकेगा दंगा। दंगों पर लगेगी लगाम।
दंगाइयों की खैर नहीं। जमीन से लेकर आसमान तक पैनी निगरानी में शहर, सोशल साइट्स पर भी नजर। मेरठ पुलिस का रैपिड एक्शन प्लान। दंगा जितना छोटा ये शब्द है उतना ही बड़ा और खतरनाक इसका परिणाम है। जब भी कहीं दंगा भड़कता है, जलते हैं घर और मरते हैं लोग। लेकिन अब मेरठ पुलिस ने एक ऐसा रैपिड एक्शन प्लान तैयार किया है जो जमीन से लेकर आसमान तक शहर को निगरानी में रखेगा और फौरन ही ऐसे दंगों पर लगाम लगाएगा। क्या ये प्लान? आइए करते हैं तफ्तीश। दंगों की आग से पश्चिम यूपी कई बार झुलसा है। सैकड़ों लोग हिंसा का शिकार बने, सैकड़ों का घर परिवार बर्बाद हुआ। दंगों की खबर जब तक पुलिस तक पहुंचती तब तक कई लोग हिंसा का शिकार बन जाते। लेकिन मेरठ पुलिस ने दंगों से निपटने का माकूल प्लान तैयार किया है। ड्रोन रोकेगा दंगे। जी हां, आसमान से ये ड्रोन कैमरे छोटी छोटी गलियों तक की तस्वीरों को भी सामने ला देंगे। इन ड्रोन कैमरों का कंट्रोल पुलिसकर्मियों के पास होगा, जो हर छोटी हलचल पर पैनी निगाह रखेगा। ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल शहर की संवेदनशील जगहों पर किया जाएगा। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीर पुलिस कंट्रोल रूम में लगी टीवी स्क्रीन पर दिखेगी, जिससे कंट्रोल रूम में बैठे पुलिसकर्मी पूरे इलाके पर नजर रख सकेंगे। यहाँ मेरठ में हमारे पास ड्रोन कैमरा है, तो ड्रोन कैमरे के थ्रू हम लोग सारी चीजें कवर कर रहे हैं। उसकी जो इमेजिंग पावर है वो बहुत ही जबरदस्त है और नीचे एक एक गाड़ी का नंबर तक, एक एक आदमी का चेहरा तक अलग कर लिया जाता है उससे। तो सारी चीजें हमारे पास बहुत इस तरह की मुफीद है। यही नहीं, सोशल साइट पर अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने कमर कस ली है। इसके लिए एक साइबर सेल का गठन किया गया है, जो फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया के जरिए शहर की फिजा खराब करने वालों पर नजर रखेगा। बहुत जल्दी हमारा सोशल मीडिया चेकअप, एक एनालिसिस सिस्टम यहाँ पे लगने जा रहा है। निश्चित रूप से आप पाएंगे कि आने वाले दिनों में हमारे कार्य प्रणाली में एक विभाग आप नोटिस करेंगे। भाईचारा कमेटी का गठन। यही नहीं, मेरठ में दंगों पर लगाम लगाने के लिए शहरी इलाकों में वार्ड स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर, ग्राम सभा स्तर पर भाईचारा कमेटी का गठन किया गया है। लेके ग्राम स्तर तक, जो शहर एरिया है या कस्बा है वहाँ मोहल्ला मोहल्ला में, और जो गांव है वहाँ, जो देहात एरिया है वहाँ ग्राम स्तर पर कमेटी बनी हुई है। भाईचारा कमेटी कह लीजिए या पीस कमेटी कह लीजिए। ये सारे पीस कमेटी के लोग आपस में बैठ के, शांति सौहार्द कमेटी के लोग आपस में बैठ के बात करते हैं। पुलिसकर्मी भी उनसे बात करते हैं। टेक्नोलॉजी, हमें टेक्नोलॉजिकल एड है, बेसिक पुलिसिंग वही है। बीते सालों से पश्चिम उत्तर प्रदेश कई बार दंगों से दहला, लेकिन तब भी मेरठ शांति व्यवस्था में एक मिसाल बनकर उभरा और उस मिसाल को कायम रखने के लिए मेरठ पुलिस सजग नजर आ रही है। राजीव शर्मा, जी मीडिया, मेरठ। संभल से सामने आई ये वो हॉरर स्टोरी है जिसने सभी को सन्न कर दिया है। यहाँ एक सिरफिरे आशिक को मोहब्बत में मिली नाकाबी ने हैवान बना दिया। प्रेमिका के घर में घुसकर इस हैवान ने पहले रेप की वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद मिट्टी का तेल डालकर युवती को जिंदा जला दिया। इश्क जब जुनून बनकर सिर पर सवार होता है तो सामने आती है हॉरर स्टोरी। संभल में एक सरफरे आशिक ने दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया। मामला गुन्नौर थाना इलाके के महमूदपुर गांव का है, जहां प्रेमिका की शादी कहीं और तय होने से नाराज आशिक आधी रात को लड़की के घर में घुसकर पहले तो उसके साथ रेप किया और उसके बाद मिट्टी का तेल डालकर लड़की को जिंदा ही आग के हवाले कर दिया। आनन फानन में परिजनों ने लड़की को अस्पताल तो पहुंचाया
लेकिन गंभीर रूप से झुलसी लड़की ने आखिरकार दम तोड़ दिया। पहले तो वो इज्जत लूटी है ना, इज्जत लूटने बाद आग लगाई है। आग लगा के लड़का भाग गई छत के ऊपर। मौत से पहले पीड़िता ने जो बयान दिया था, उसके आधार पर पुलिस ने रेप और जलाकर मार डालने के आरोप में आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। एक लड़का है शेर सिंह पुत्र गंगाराम, जो पड़ोस के गांव का है, बिनौरा का। वो रात में इस लड़की के आया और इसके साथ बलात्कार किया और बलात्कार का विरोध करने पर इसको जलाकर मार दिया। शेर सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जिस कमरे में आग लगाई गई थी उस कमरे से केरोसिन की जो कट्टी है वो बरामद की गई है। इस हॉरर स्टोरी की शुरुआत हरियाणा से हुई थी। हरियाणा के झज्जर जिले में एक ईंट भट्टे में मृतक युवती और आरोपी शेर सिंह की मुलाकात हुई थी, लेकिन दोनों एक ही जिले संभल के रहने वाले थे। जिसके बाद दोनों की नजदीकियां बढ़ी और प्यार की कस्मों के साथ मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। युवती के परिजनों को ये बात पता चल गई, जिसके बाद पूरा परिवार गांव वापस लौट आया और युवती की शादी तय कर दी। 21 तारीख को बारात आनी थी, लेकिन उससे पहले ही आरोपी शेर सिंह को इसकी भनक लग गई और उसने गांव पहुंचकर इस वारदात को अंजाम दिया। वही वारदात के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। सवाल सिर्फ ये कि क्या मोहब्बत किसी को हैवान भी बना सकती है? सुनील सिंह, संभल, ज़ी मीडिया। अमेठी से गिरफ्तार कांग्रेस सांसद संजय सिंह के बेटे अनंत विक्रम सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इससे पहले अनंत को अमेठी से गिरफ्तार किया गया था और फिर सुल्तानपुर कोर्ट में पेश किया गया। वहीं अनंत सिंह अपनी गिरफ्तारी को पिता संजय सिंह की साजिश बता रहे हैं। अमेठी राजघराने का विवाद बढ़ता जा रहा है। संपत्ति को लेकर काफी समय से कांग्रेस सांसद संजय सिंह और उनकी पहली पत्नी के बेटे अनंत विक्रम सिंह का विवाद गहराता जा रहा है। इसी से जुड़े सिपाही की मौत के मामले में शनिवार को संजय सिंह के बेटे अनंत विक्रम सिंह को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इससे पहले अनंत को अमेठी से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद सुल्तानपुर कोर्ट में उन्हें पेश किया गया। इस दौरान अनंत की जमानत से जुड़ी अर्जी को कोर्ट ने नामंजूर कर दिया। वाकया के बारे में मुझे नहीं जानकारी है। 302 में इनका रिमांड हुआ है। मजिस्ट्रेट सीजन साहब ने आज चार्ज लिया पहली बार और पहले दिन ही उन्होंने 302 का रिमांड अनंत विक्रम सिंह का दिया। वो जेल रवाना हो गए। उनकी लोअर कोर्ट से बेल खारिज हो गई है। अब सेशन की बेल की तैयारी करेंगे, तब मुझे पता चलेगा क्या फैक्ट है। इस बीच अनंत विक्रम सिंह ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी संजय सिंह और अमिता सिंह के इशारे पर की गई है। हमको यहाँ से खदेड़ने की साजिश रची गई है, लेकिन हमारा संदेश है कि अब एक बार चाहे 10 बार हमको चाहे जेल भेजें, चाहे जो कर, अब यहाँ से हम जाने वाले नहीं। अमेठी के भूपति भवन से 1 साल पहले ये विवाद शुरू हुआ था और उस वक्त हुए बवाल में सिपाही की गोली लगने से मौत हो गई थी। इस मामले में अनंत सिंह के खिलाफ केस दर्ज हुआ था, जिसके बाद अब उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आशीष श्रीवास्तव, सुल्तानपुर, ज़ी मीडिया। और आइए अब बताते हैं आपको कि आखिर इस पूरे विवाद की जड़ है क्या। तारीख 14 सितंबर 2014। यही वो तारीख थी जब संजय सिंह और अमिता सिंह के आने की खबर अमेठी पहुंची। अमेठी के राजमहल भूपति भवन पर युवराज अनंत विक्रम सिंह के समर्थकों का हुजूम इकट्ठा हो गया। दूसरी ओर संजय सिंह के समर्थक भी मैदान में उतर आए। दोनों पक्षों के बीच टकराव को देखते हुए भूपति भवन के आसपास बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया। इस बीच भीड़ बेकाबू होती देख पुलिस ने अनंत विक्रम सिंह के समर्थकों पर लाठियां भांजनी शुरू कर दी। इसके बाद अमेठी के स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच झगड़ा शुरू हो गया और इस हिंसक झड़प में एक सिपाही की गोली लगने से मौत हो गई थी। सिपाही की हत्या के मामले में अनंत विक्रम सिंह समेत 250 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। विक्रम के अलावा 7 नामजद और करीब 250 अज्ञात लोग थे, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। जबकि अनंत विक्रम ने सिपाही की मौत के पीछे अमिता सिंह के समर्थकों का हाथ बताया।
कांग्रेस सांसद संजय सिंह और उनकी पहली पत्नी गरिमा सिंह के बीच शाही महल भूपति भवन को लेकर पिछले काफी समय से विवाद चल रहा है। अमेठी राजघराने के विवाद के बाद अनंत विक्रम सिंह की बहन सौम्या सिंह ने सारे विवाद की वजह संजय सिंह की पत्नी अमिता को करार दिया था। सौम्या सिंह ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की भी मांग की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राजा, राजकुमार और रंजिश, यह विवाद करीब सालों पुराना है, जिसकी नींव 1988 में रख दी गई थी, जब अमेठी राजघराने के मालिक और कांग्रेस सांसद संजय सिंह ने अपनी पहली पत्नी गरिमा सिंह को तलाक देकर अमिता सिंह से दूसरी शादी की थी। अमेठी के राज परिवार का विवादों से भी पुराना नाता रहा है। कभी राज परिवार के चुनावी मैदान में कूदने की वजह से, तो कभी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी सैयद मोदी की हत्या से राज परिवार का नाम जुड़ने की वजह से। इस मामले में राज परिवार के महाराजा कहे जाने वाले कांग्रेस सांसद डॉक्टर संजय सिंह और उनकी दूसरी पत्नी अमिता सिंह को भी सीबीआई जांच का सामना करना पड़ा था। और अब एक बार फिर ये राज परिवार विरासत की लड़ाई को लेकर विवादों में है। अमेठी राजघराने में विरासत की जंग छिड़ी हुई है। इस जंग में जहां पिता और पुत्र एक दूसरे के सामने नजर आ रहे हैं, वहीं संजय सिंह की पहली पत्नी गरिमा सिंह और उनकी पत्नी अमिता सिंह भी एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। संजय सिंह की अमिता सिंह से तब मुलाकात हुई थी जब वो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार में परिवहन मंत्री थे। बैडमिंटन खिलाड़ी अमिता तब अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी सैयद मोदी की पत्नी थी। इस दौरान 23 जुलाई 1988 को सैयद मोदी का लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम के ठीक बाहर कत्ल हो गया। सैयद मोदी के कत्ल के मामले में संजय सिंह और अमिता मोदी पर भी आरोप लगे। मामला हाई प्रोफाइल था, लिहाजा इसकी जांच सीबीआई को दी गई। अदालत ने संजय सिंह और अमिता मोदी को बेगुनाह पाकर आरोप से बरी कर दिया। संजय सिंह ने गरिमा सिंह से तलाक लेकर अमिता मोदी से दूसरी शादी कर ली, लेकिन इसके बाद वो राजमहल छोड़कर चली गयी। अब वो संजय सिंह से हुए अलगाव के लिए खुलकर अमिता सिंह को जिम्मेदार ठहराती हैं, लेकिन अमिता आरोपों को बेबुनियाद बताती हैं। अमेठी से जाने के बाद करीब 26 साल तक गरिमा सिंह ने संजय सिंह के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। हैरानी की बात ये कि गरिमा के बच्चे भी इस दौरान उनके साथ नहीं रहे। अनंत विक्रम सिंह और उनकी बहन संजय सिंह और अमिता के साथ रहने लगी, लेकिन अब अनंत विक्रम और उनकी दोनों बहनें एक बार फिर गरिमा सिंह के साथ हैं। संजय सिंह और अमिता बच्चों की शादी कर चुके हैं और अब तो संजय सिंह दादा भी बन चुके हैं। लेकिन जो सवाल उनसे 20 साल पहले उठने चाहिए थे, वो अब उठ रहे हैं, पत्नी की तरफ से भी और बच्चों की तरफ से भी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और एक बड़ी खबर नोएडा से आ रही है। यहाँ के सेक्टर 24 में बदमाशों ने लूट के इरादे से एक नेवी के जवान को गोली मार दी। इस जवान को दिल्ली के सैनिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि लूट में कामयाब नहीं होने पर बदमाशों ने जवान को गोली मारी। घायल जवान का इलाज इस वक्त दिल्ली के सैनिक अस्पताल में चल रहा है। बदमाश लूट में कामयाब नहीं हो पाए, जिसके बाद बदमाशों ने जवान को गोली मार दी। तफ्तीश में अब बात देश के सामने आए बड़े आतंकी खतरे की। भारत के खिलाफ आतंकी वारदातों को अंजाम देने वाले संगठनों को अब दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन आईएसआईएस के साथ मिल गया है, जिसका खुलासा हुआ है इंडियन मुजाहिदीन के सरगना यासीन भटकल का फोन इंटरसेप्ट होने के बाद। इसमें हैदराबाद जेल में बंद यासीन भटकल ने अपनी पत्नी से बातचीत में दावा किया है कि उसे सीरिया से मदद मिल रही है और वो जल्द ही जेल से बाहर आ जाएगा। दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकियों के संगठन को भारत में पले बड़े उन आस्तीन के सांपों का साथ मिल चुका है, जिसे इंडियन मुजाहिदीन कहा जाता है। और इस बात का खुलासा हुआ है आईएम के सरगना यासीन भटकल का फोन इंटरसेप्ट होने के बाद, जिसमें हैदराबाद जेल में बंद यासीन भटकल ने दिल्ली में अपनी पत्नी से बात की और दावा किया कि मुझे सीरिया की राजधानी दिमश्क से मदद मिल रही है और जल्द ही छूट जाऊंगा। जानकारी ये भी मिली है कि दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद फरार आईएम आतंकी
बड़ा साजिद भी इराक में ISIS के साथ मिल गया है और उसे भारत में नेटवर्क बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है। यासीन भटकल की इस बातचीत ने खुफिया एजेंसियों की आशंका पर भी मोहर लगा दी है, जिसमें कहा गया था कि अलकायदा, IM और लश्कर भारत के खिलाफ ISIS से हाथ मिला चुके हैं। ऐसे में खुलासा इसलिए भी अहम है क्योंकि देश में इंडियन मुजाहिदीन की जड़ें अब भी गहरी हैं। IM का स्लीपर सेल देश के कई हिस्सों में मौजूद है। IM को विदेशी फंड मिल रहा है। ऐसे में इंडियन मुजाहिदीन का फाउंडर मेंबर यासीन भटकल के फोन इंटरसेप्ट होने के बाद हुआ खुलासा भारत के लिए बड़ी चेतावनी है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इस जानकारी के बाद हैदराबाद जेल प्रशासन को जेल की सुरक्षा बढ़ाने के लिए खत लिखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ISIS सीमा पार POK में अपनी पैठ बनाने में जुटा है। ये बात खुद सेना ने मानी है। ये पहला ऐसा मौका है जब भारतीय सेना ने खुलकर कहा है कि ISIS कश्मीर में पैठ बनाने की कोशिश में है। सेना के मुताबिक POK के पीर पंजाल इलाके में 36 ऐसे इलाके हैं जहां करीब दर्जनों की तादाद में आतंकी कैंप मौजूद हैं और उनमें ISIS का समर्थन करने वाले आतंकियों की तादाद बढ़ रही है। आपको बता दें कि 30 जून को खुफिया एजेंसियों ने देश के नौजवानों पर ISIS के बढ़ते प्रभाव को लेकर सरकार को आगाह किया था और कश्मीर में कई बार ISIS के झंडे लहराने का वाकया भी सामने आ चुका है। सोलहवीं कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल KH सिंह का ISIS के POK में पैर जमाने की कोशिश पर चिंता जताई है। साथ ही उधर रक्षा विशेषज्ञ रंजीत ने भी काफी चिंता जताई है। Whatever inputs we have, the ISIS has not yet taken off in a major way on the other side of POK, but they are definitely trying to get footholds on the other side. हमारे कितने भारतीय लोग जवान IS में चले गए हैं। मैंने तो IB देखा, IB ने पकड़ा है। तो ये हमको अब नया डर है, एक नया शख्स है IS। हमको विजिलेंट रहना पड़ेगा। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, खुफिया एजेंसीज को अब बहुत ही विजिलेंट रहना पड़ेगा कि ये बीमारी भारत की तरफ ज्यादा नहीं आए और ज्यादा लोग नहीं जाएं। IS के लिए निगाह रखनी पड़ेगी।